सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगा कि प्रयागराज में कुछ साथियों ने कल ज्ञापन दिया लोक सेवा आयोग को लेकर के, खासतौर से बहने, और उसको लेकर के मैं थोड़ा सा असहज हूं कि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और ऐसे हालात में कुछ लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए गृह जनपद में ही परीक्षा हो। इस पक्ष में हम भी पूरी तरीके से सहमत हैं और तब सहमत हैं जब सरकार इस बात की पूरी गारंटी ले कि भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम कॉलेज से पेपर बेचा जा रहा है करोड़ों में, खरबों में। और ऐसे हालात में जो हमारी बहनें अभी गई थी कि यारो की जो परीक्षा जिलेवार हो रही है उसे स्वकेंद्र, मतलब कि महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए वहीं उसी जिले में परीक्षा का केंद्र बनाया जाए। आपको पता है कि कोई भी विद्यालय है, तमाम ऐसे लोग हैं जिस गांव में हैं, कहीं उनके चाचा के विद्यालय हैं, कभी उनके नाना के विद्यालय हैं, उनके दादा के विद्यालय, उनके मौसा के विद्यालय हैं ये, और वहीं आप पढ़े हैं तो आपके शिक्षक भी बहुत खास परिचित है, तो आपसे स्ट्रिक्ट काम नहीं कर सकते। तो ऐसे में सरकार से हमारी लगातार गुजारिश भी है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। आरओ, पीसीएस, पुलिस 69,000, LTGIC 68,500, टीजीटी, अंबेडकर नगर, टांडा में आपने देखा होगा प्रबंधक जी की बिटिया प्रबंधक जी के विद्यालय में पहुंच गई। अब आप समझिए ना किस तरीके से तांडव हुआ। तो इस तरीके से मैं इसका 1% पक्षधर नहीं हूं, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र परीक्षा हो, आप नौकरी करने जाएंगी, नौकरी आपको करनी है ना। अगर आप नौकरी करने जा रही हैं तो मैं मानता हूं कि आप परिस्थितियों से लड़ना जानती हैं। मैं मानता हूं कि समाज में आप उतना नहीं चल पाती, हालांकि ऐसा भी नहीं है। अब हमारे देश की बहन बेटियां अंतरिक्ष में जा रही हैं, तो बहुत इशू नहीं है। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, पेपर लीक न हो या फिर साल भर गिरोह न सक्रिय हो, नकल माफिया न सक्रिय हो, इसके लिए अंतर जनपदी, मैं तो कहता हूं कि कम से कम 1000 किलोमीटर दूर भेजा जाए। ये मेरी स्वयं की निजी सोच है। टीजीटी पीजीटी का पेपर कभी लीक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार 2021 के विज्ञापन 15,198 भर्ती को, जिसे सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने में पूरा कराने का आदेश हम लोग लेकर के आए थे। हालांकि आयोग ने 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। परीक्षा मंडल छोड़कर मंडल में हो रही थी, जिसको लेकर के लखनऊ खंडपीठ में हमने मुकदमा डलवाया। उस समय जो गाइडलाइन जारी हुई, जो आदेश जारी हुआ, वो आदेश मुझे याद है कि सीसीटीवी कैमरे में परीक्षा होगी, हाईजेक व्यवस्था होगी, ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, मतलब एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी पूरे कमरे की। लेकिन सारे दावे पर आपको बता दे पानी फिर गया। यह अलग बात है कि सरकार तानाशाह है, सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया इस बात को, और इसलिए नहीं लिया कि सरकार की छीछा लेदर होती, सरकार की बदनामी होती। हालांकि सरकार बदनाम है ही भ्रष्टाचार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने पेपर वायरल हुए हैं, जितने पेपर आउट हुए हैं, शायद आजादी से लेकर अब तक इतने पेपर आउट नहीं हुए हैं। इस बात को मैं जानता हूं। अभी आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं वो आपकी बात है। तो सच्चाई यही है कि लोक सेवा आयोग जैसे स्वायत्त संस्थान का पेपर अगर मार्केट में 5,000 रुपए में बिक रहा है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितना चरम पर है। उसके बावजूद भी अगर आप जाकर के, मैं समाचार पत्रों में खबर पढ़ा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि हमारी बहनों कोई हो क्या गया है, क्या उनकी मति मारी गई है, या तो सिर्फ और सिर्फ वो फार्म भरने के लिए उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है।
अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके घर परिवार में भाई हैं, बहन हैं, चाचा हैं, दादा हैं, रिश्तेदार हैं, 200-500 की नौकरी आप कैसे करने चली जाओगी भाई? अगर एक दिन अगर कोई परीक्षा देने के लिए, बहुत साफ बता रहा हूं, अपने घर से 500 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता है, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आप किसी बेस में जो है नौकरी सही से नहीं कर पाएंगे। और इस बात को मैं जानता हूं। अब आज प्राथमिक विद्यालयों की यही दशा है। तमाम महिलाएं नौकरी तो पा गई हैं, लेकिन विद्यालय समय से नहीं जाती। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि चलिए रोजगार तो पाई हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में लगभग 10% महिलाएं हैं जो विद्यालय नहीं जाती। हालांकि मैं विरोधी नहीं हूं महिलाओं का। भाई अगर आप ये कहेंगी कि हमें सेंटर हमारे गृह जनपद में दिया जाए, इस बात को लेकर के मैं तनिक भी सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार कम से कम 10 जनपद डका करके परीक्षा कराए, ताकि आप विद्यालय में जाकर साठ गांठ न करें, आप विद्यालय में जाकर सेटिंग गेटिंग न करें। जो लोग समर्थन कर रहे हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इस बात को मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के लोग बड़ा माहौल बड़ा बता रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है कि भाई मेरे 18 तारीख तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा केंद्रों को मांगा है। कुछ लोग कह रहे, मैंने कहा ना कि देखिए परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहे हैं, परीक्षा केंद्र में समस्या है। भाई मेरे कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की समस्या है। पेपर कौन बनाएगा, पेपर कैसे बनेगा, पेपर नहीं छपा, तुमको टेंडर देने आए हैं क्या बे? तुम भाषण दे रहे हो। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा क्या किसी से कि पेपर नहीं छप पा रहा है, कोई टेंडर ले लो? किसी से कहे क्या? सुबह से लेकर कम से कम 50 लड़कों ने फोन किया, भैया आज पेपर में आया है कि परीक्षा केंद्र 18 तारीख तक मांगे हैं। भैया वो 25 तारीख तक मांगे। मई में कोई परीक्षा नहीं है, विद्यालय कोई नहीं चल रहा है। जून में विद्यालय, मई जून में पूरा 20 मई से लेकर के, आपको पता है विद्यालय में छुट्टी हो जाती है, जुलाई में विद्यालय खुलता है। और उस मई में 14-15 मई को कोई विद्यालय में कोई कार्यक्रम नहीं है, न कोई चुनाव है, न कोई छुट्टी है, न कोई रैली है। तो कहानी परीक्षा हो जाएगी भाई। शिक्षा सेवा चयन आयोग मजबूती से परीक्षा कराने को लेकर के लगा है। जो लोग कह रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई कि नहीं हुई, जिला मिला कि नहीं मिला, अब लोग ये सोचते हैं कि अनिल सिंह बस बैठ जाए, बस यूट्यूब पर वीडियो बनाते रहे कि एक सूचना देते रहे। भैया मेरे, मैं इतना खाली नहीं हूं। मेरा सीधे सीधे एक बात कहना है कि भैया इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करना है। लोगों को अगर भरोसा है तो मुझे सुनिए, नहीं भरोसा है तो मत सुनिए। और मैं सीधे सीधे कर रहा हूं। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूं कि मेरा पेट चलता है, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि फेसबुक पर हम लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है। आप तक संदेश सही पहुंचे, आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचे, इस बात को लेकर के 46 मुकदमे झेल रहा हूं साहब, और आपके अधिकारों को लेकर के झेल रहा हूं। उसमें मुझे बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल गया है कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रीय ठाट बाट में जी रहा हूं। बस इतना है कि बस 10 लोग मुझे पहचानते हैं, बस इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। सच्चाई यही है। और मैं भी एक रोजगार के लिए भटक रहा हूं, मुझे भी एक नौकरी चाहिए, इसलिए लड़ रहा हूं। परीक्षा नहीं होगी। कम से कम 50 लोगों ने फोन किया, भैया वीडियो बना दिए परीक्षा। मैंने दावा किया था, तुम्हारे बाप का दावा है, तुम आयोग के अध्यक्ष हो, सचिव हो, वहां खलासी तक तुम नहीं बन सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। मैंने कहा था दावा, क्या दावा कर दोगे बे? हाँ, और छात्र भी कम नहीं है किसी से, और इसलिए कम नहीं है कि फलाने ने कहा कि परीक्षा नहीं होगी। अरे भैया मेरे, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी की है, विधिवत लिखित दिया है कि 14-15 मई टीजीटी और जून में पीजीटी, 16-17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर। हम थोड़ी लिखे हैं, आयोग लिखा है ना। अब कयास लगाना परीक्षा होगी, देखो इससे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया मेरे, कल्पना में जियोगे तो सिर्फ कल्पना ही मिलेगी। ये बहुत ज्यादा नहीं सोचना है।
बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। और जो लोग ये सोच रहे परीक्षा होगी नहीं होगी ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको कभी परीक्षा से मतलब नहीं है। मैंने एक बार बता दिया भैया परीक्षा होगी, आयोग पूरी तरीके से लगा है। कुछ लोग कहते कि फरवरी में, भाई फरवरी में असिस्टेंट अप्रैल में हो रहा है ना, 1-2 महीने में कौन सा तुम पहाड़ उखाड़ लोगे भाई। मैं कहता हूं कि अगर 14-15 मई को परीक्षा नहीं हुई और यही परीक्षा जून में हो गई तो क्या नुकसान हो जाएगा तुम लोगों का? क्या नुकसान होगा बताओ? हिमालय में चले जाओगे? जबकि आयोग से मैंने सीधे सीधे कहा कि आयोग कह रहा है कि हम परीक्षा करा लेंगे। सेंटर 18 तारीख तक मांगा है। कुछ लोग कहे एक दिन में 18 तारीख तक सेंटर। भाई मेरे हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। यूट्यूब नहीं है कि बस बैठो लाइव चलाओ ज्ञान बता दो A+B=B+A, ये नहीं होता, उसमें समय लगता है। और आपको बता दें, आप देखिएगा सेंटर कैसे मिल जाता है। जो लोग गंभीर लोग हैं तैयारी करिए, किसी के बहकावे मत आइए। हाँ, नहीं देखना यूट्यूब मत देखिए, हमें शौक नहीं है। मैं तो इसलिए सोचता हूं कि जब लोग बार बार फोन करते हैं, लगातार फोन करते हैं, तो मेरा मानसिक तनाव बढ़ जाता है। मेरी क्षमता 20 लोगों से बात करने की है, 20,000 लोगों से बात करने की नहीं है। एक दिन में मैं 20 लोगों से बात कर लेता हूं, मेरा सर टकराने लगता है। तो आप सभी से अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दो बंधु, मेरे हाथ जोड़ करके निवेदन है, ताकि जो गुमराह गलियों में हैं, जिनको गुमराह किया जा रहा है, तमाम लोग गुमराह कर रहे हैं। कुछ नोट्स बेचने वाले, कुछ क्लास बेचने वाले, तमाम इतने लोग हो गए हैं। सोशल मीडिया ना होती तो ठीक था। अब मुझे तो लगता है कि अगर सोशल मीडिया महात्मा गांधी के जमाने में होती तो शायद देश न आजाद होता। अगर महात्मा गांधी के जमाने में सोशल मीडिया होती तो मैं इस बात को गारंटी से कहता हूं कि देश आजाद नहीं हो पाता। उस दौरान में 50 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, जानते हैं, चौपाल में आते थे, शाम को दरबार होता था। आज 2 लोग नहीं मिल रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, सब मोबाइल में मस्त हैं। कोई रील देख रहा है तो कोई रील बना रहा है। तो इस बात को समझिए दोस्तों, परिस्थितियों को समझिए, इसी में भलाई है। और सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो। सीट वृद्धि को लेकर के न चलिए, 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी होगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कुछ लोग ज्ञान करेंगे सीट वृद्धि नहीं हुई। ए भाई, नहीं हुई। आयोग की जो रणनीति, अभी अधियाचन नहीं आया है, पोर्टल नहीं बना है, आपने देखा ना। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने किस वेबसाइट पर दिया है पता है आपको? जिला आवंटन अलग वेबसाइट बना करके दे दिया है उच्चतर का। तो थोड़ा सा समझिए आप लोग, परिस्थितियां बदलती हैं, मौसम को देखकर, माहौल को देखकर। तो हम भी माहौल देखकर परिस्थिति बदल रहे हैं, हम भागे नहीं गए हैं। आपके सामने आपकी हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप आइए, मुझसे सवाल करिए ना। आप सवाल भी नहीं करोगे, आप मनगढ़ंत किस्सा भी बनाओगे। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि मनगढ़ंत चीजों पर भरोसा मत करिए। सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, और इतना शेयर करिए कि जितने अफवाह फैलाने वाले लोग हैं सबकी बोलती बंद हो जाए, तब तो बेहतर है। अब पता चला कि आप भी राधे राधे जपा करो तो भैया जपते रहो, कुछ भी नहीं होगा। अपने आगे रोने से कुछ नहीं होगा, अपने परिस्थितियों को देखकर संघर्ष करने से सब कुछ होगा। तो जो भी साथी, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश के हर नौजवान साथियों तक पहुंचाने का आप काम करिए, और जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके लिए एक जोरदार चमाचा होगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।